अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम एक्सरसाइज 3A ऑफ क्लास 8 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी हम पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं, उसकी आज 3rd वीडियो में हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अब क्वेश्चन पे जाने से पहले फैक्टराइजेशन के बारे में कंप्लीट जो डिटेल है वो पार्ट 1 की वीडियो के अंदर है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए कह रहा हूँ मैं कि वहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि फैक्टराइजेशन करने के लिए 3 स्टेप्स बेसिकली हमें चाहिए होते हैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, उसकी काफ़ी डिटेल जो है वहाँ डिस्कस हो चुकी है। तो वो वीडियो पहले आप लाजमी देख लें अगर आपने नहीं देखी हुई, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको वो 3 स्टेप समझ ही नहीं आते कि आप कैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो वो लाजमी पहले वीडियो देख लें। अगर वो देखी हुई है फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको कुछ पार्ट्स दिए गए और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे कंप्लीटली फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइजेशन में हम मिड टर्म किसे कहते हैं, मिड टर्म की ब्रेकेज क्या होती है, कैसे हम स्टेप 1 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्टेप 2 में हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और स्टेप 3 में हम उस मिड टर्म की जगह वो नंबर लिख देते हैं। ये जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई होप कि आप वो वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपके जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें 3 स्टेप्स जो हैं वो 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिए वो क्या हैं। उन स्टेप्स की मदद से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पार्ट ए देखें क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोल्यूशन में आके जो पार्ट ए है उसको लिख लें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 4b स्क्वायर। 3ab है, 3ab माइनस 4b स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, ये मैं साइड पे यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या था कि आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ कोफिशिएंट कौन होता है? 1। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद इट्स साइन, यानी प्लस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, माइनस के 4 के कोफिशिएंट के साथ। ये आपने भी ऐसे ही करना है। जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तरीका यही रखना है आपने, ताकि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 1 जार 4 आ जाता है, यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया वो -4 है। अब आपने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -4 बने, यानी फैक्टर्स तो वो 4 के ही होंगे, लेकिन ऐसे लिखने हैं कि उनके साथ आपने साइन ऐसे लगाना है, यानी 1 के फैक्टर्स 2 को, 4 के फैक्टर कौन हो सकता है? 1 और 4 हो सकता है। अब या तो माइनस लगेगा 1 के साथ या लगेगा 4 के साथ, तभी तो ये -4 बनेगा, क्योंकि आपको -4 बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी हम चलें यहाँ के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि इसको। अब फैक्टर्स ऑफ 4 और कौन सा फैक्टर होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। इसमें भी आपको यही करना है कि 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ वीडियो देखना जरूरी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो इस बात का। ओके, अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपकी मिड टर्म बनती है? मिड टर्म क्या होती है? जो यहाँ क्वेश्चन के मिड में लिखी होती है इसे हम कहते हैं मिड टर्म, और इसको सॉल्व हम करते हैं, यानी इसको ब्रेकेज करनी है हमने। ऐसे 2 नंबर देखने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मिलके मिड टर्म बना के दे दें। और मिड टर्म कैसे बनती है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। सो देखें क्वेश्चन को जरा। अब हमने क्या करना है कि 1 और 4, अगर मैं लगाता हूँ -1 और यहाँ लगाता हूँ +4, तो जो पहला मेरा रूल है कि प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, वो तो कंप्लीट हो जाता है, यानी 4 तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लस माइनस को ऐड करता हूँ, यानी माइनस का 1 प्लस का 4 करता हूँ, तो क्या मुझे 3 मिलेगा? प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाए तो कितना बचता है? 3 बनता है। साइन हमेशा किसका आता है? बड़ी टर्म का। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 3 आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि आपके पास मिड टर्म ब्रेकेज हो जाती है। किस फैक्टर के मुताबिक? इस वाले फैक्टर के मुताबिक। उसको अपने पास ज़रा आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपको माइनस का 1 लेना है और प्लस का 4 लेना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी जितनी ये बातें हैं ये आपके काम की नहीं है, तो आप इन्हें वापस रेज कर सकते हैं अपने रफ वर्क के अंदर, ताकि आपको अपना क्वेश्चन जो है उस पर आपका फोकस रहे और उसको आप सॉल्व कर सके। सो मूव करें अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, -4 आया, फैक्टर्स देख लिए। अब सोल्यूशन में आगे क्या करना है आपने यहाँ लिखना है 1a स्क्वायर, 1 इसलिए कि आपको ये याद रहे, 1a स्क्वायर प्लस 3ab की जगह ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे इन्हीं साइंस के साथ। साइन की मिस्टेक नहीं करनी। फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देती है आपके। सो यहाँ पे आ जाएगा -1, और मैं नंबर क्यों ले रहा हूँ, मैं ये वेरिएबल को साथ क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक करते हुए आप अगर फैक्टर फाइंड कर लें तो बाकी काम बहुत ईजी है कि जो वेरिएबल ऊपर चल रहा होता है उसी को आपने उन नंबर्स के साथ लिखना होता है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस का 4 है तो प्लस का 4 एज इट इज,
साथ में जो वेरिएबल्स हैं ए बी वो आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा -4b का स्क्वायर। अब अगेन वही फर्स्ट वीडियो की बात कि जब आपने ऐसे कर लेना है तो उसके बाद क्या था कि आप इस पहले वाले जो पेयर बनता है इसमें से और जो सेकंड पेयर बनता है इसमें से कॉमन लेंगे। और कॉमन कैसे लेते हैं ये भी वहां काफी डिटेल में बात हो चुकी है। सो यहां से आपके पास कॉमन क्या आएगा, कोफिशिएंट तो 1 नहीं है तो 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन उसके बाद वेरिएबल को देखें, क्या वेरिएबल को रिपीटेशन में है, बिल्कुल है। यहाँ a की पावर 2 है, यानी इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 2 का मतलब होता है कि a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी यहाँ पे 2a है हमारे पास और यहाँ a b में एक दफा a लिखा हुआ है तो जो चीज रिपीटेशन में होती है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर में से एक a चला गया बाहर, यानी ये वाला खत्म हो गया तो पीछे क्या बचेगा, एक सिंपल a रह जाएगा -1a में से 1 तो कोफिशिएंट नहीं लिख रहा मैं, जब a बाहर जाता तो पीछे क्या रह जाएगा, b रह जाएगा। ये आपकी पहली ब्रैकेट या पहला पेयर सॉल्व होता है। नेक्स्ट पे आए, अब आप देखते हैं कि आपके पास 4 वो नंबर है जो रिपीटेशन में है, यानी कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा हो तो फिर तो बड़ा सिंपल है कि वो नंबर आप बाहर कॉमन ले लें। और अगर नंबर रिपीट ना हो रहा हो, कुछ ऐसे 2 नंबर हों जिन पे किसी एक नंबर का टेबल जा सकता है तो वो भी हम कॉमन लेते हैं, ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं पहले। तो अब यहाँ पे 4 कॉमन है तो आप पॉजिटिव नंबर ले लें बाहर, ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपको साइन किस तरह से मैनेज करना है कि प्लस का 4 लेना है या माइनस का 4 लेना है, ये मैटर करता है। सो प्लस का 4 आपने कॉमन लिया और साथ में देखा कि वेरिएबल a तो यहाँ पे है यहाँ नहीं है, यानी a तो कॉमन नहीं आ सकता। b को आपने देखा कि b यहाँ भी था और यहाँ b की पावर 2 है, जैसे a की तरह था कि a की पावर 2 मीन्स 2a, तो b की पावर 2 का मतलब है कि 2 टाइम्स b है यहाँ पे, तो आप एक b बाहर कॉमन ले सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि रिपीटेशन की चीज बाहर आ जाती है, तो 4 बाहर कॉमन लिया जा चुका, b बाहर चला गया, अंदर बचा a माइनस, क्योंकि आप बाहर पॉजिटिव साइन ले चुके हो। अगर आप बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ये हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे साथ साथ। ओके, अब इस स्टेप में आपका 4 तो बाहर कॉमन है, पीछे क्या बचा आपका b की पावर 2 थी यानी 2 टाइम्स b था, एक b बाहर चला गया और एक b अंदर रह गया। ये वो बात है जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कि कैसे आप रिवर्स करते हुए जब जाते हैं तो आपकी ये 2 ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम ना आए तो दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा सही। तो जब आपके पास 2 ब्रैकेट सेम आ जाती हैं आप इन्हें एक बार लिख लेते हो, यानी a माइनस b, और साथ में आप क्या लिखेंगे, जो भी ब्रैकेट के बाहर आपके जो मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे a प्लस 4b है तो इसे ब्रैकेट में लिख लें a प्लस 4b। सो ये आपने फैक्टराइजेशन कर दी कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 2 लीनियर एक्सप्रेशंस में चेंज कर दिया, इसी का नाम फैक्टराइजेशन है। यहाँ अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ डिफिकल्टी आ रही है तो पहले वो कॉन्सेप्ट वाइज देख लें। अगर आप वो देख चुके होंगे तो फिर तो आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा समझ आ चुका होगा बहुत जल्दी कि जस्ट आपने क्या किया, कॉमन लिए, मिड टर्म को ब्रेक किया। अब दोबारा हम अपना बी पार्ट देखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वो स्टेप्स याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन जैसे लिखते हैं उसको अगेन लिख लें। क्वेश्चन है सी स्क्वायर माइनस 4cd माइनस 21d स्क्वायर। अगेन जहां कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट कौन होता है 1। स्टेप 1 क्या है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, यानी 1 को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में कर रहा हूं मैं, -21 से, तो 1 इंटू -21 गिव्स यू -21। यानी अब आपको ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं। स्टेप 2 पे आ जाएं। अब स्टेप 2 में आपको ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं फैक्टर्स ऑफ 21। तो फैक्टर्स ऑफ 21, ऐसे 21 के फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 21 बने और प्लस माइनस करने से ये मिड टर्म बने। ये स्टेप 2 का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो स्टेप 2 में आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही स्टेप लिख लें, 1 और 21। ये फैक्टर ऐसा है कि जिसको आपको सॉल्व करने से आपको 21 मिल जाता है। लेकिन क्या 21 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बनता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर 21 से 1 माइनस करें तो 20 बनता है, 21 में 1 ऐड करें तो 22 बनता है। दैट मीन्स ये आपका जो है ये सही नहीं है, यानी आप इसको इस फैक्टर को छोड़ के अगला फैक्टर सोचें। अब 21 का इसके अलावा क्या फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 7s are 21 तो बनता है। लेकिन ये माइनस का साइन तो मैंने क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ माइनस का साइन लगा लें, यहाँ प्लस का लगा लें। दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस, यानी इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट यही नंबर बनना चाहिए अलॉन्ग विद इट्स साइन। तो प्लस माइनस माइनस 3 7s are 21, यानी एक बात तो पूरी होगी। लेकिन क्या मिड टर्म ब्रेक होती है, देखें ज़रा, -3 + 7, जब हम 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन का रूल क्या है, प्लस माइनस माइनस
हमेशा साइन बड़ी टर्म का रहता है, 7 में से 3 जाए तो पीछे बचता है 4। तो क्या यहाँ प्लस का 4 चाहिए था, हमें माइनस का 4 चाहिए था। यानी हम फैक्टर तो ठीक ले रहे हैं, नंबर तो ठीक आ रहा है, साइन का डिफरेंस है। तो साइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम एक काम करें कि हम इस वाले माइनस को ख़त्म कर दें, इस वाले प्लस को ख़त्म कर दें, और सिमिलरली यहाँ से भी हम माइनस प्लस ख़त्म कर दें। तो हम ये देखेंगे कि आपके पास जो साइन है आपका, अब वो किस फॉर्म में आता है। देखें, अगर मैं यहाँ पहले माइनस लगाया था, अब यहाँ +3 कर देता हूँ और यहाँ -7 कर देता हूँ, यानी साइन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, +3 -7। अब मुझे बताएं ज़रा, दो चीज़ें हैं ना कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर बनना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस 3 7 21 बन रहा है, पहली बात पूरी है। अब प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाए तो माइनस का 4 आता है, बड़ी टर्म का साइन। तो क्या हमें -4 ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल हमें -4 चाहिए था। दैट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बन चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। अगेन वही बात कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसे एज इट इज लिख लें, 1c²। मिड टर्म की जगह आपने ये दो नंबर्स लिखने होते हैं। कौन से नंबर, जो भी आपने फैक्टर्स बनाए। तो पहले आप लिख लें +3, साथ में मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं, +3cd -7cd, यानी वेरिएबल्स वही, और लास्ट में है -21d²। अगेन वही बात कि पहले 2 का पेयर, सेकंड 2 का पेयर, ये जो पेयर बनता है इसमें से हमें कॉमन लेना होता है। अब 1 और 3 दोनों पे किसी नंबर का टेबल नहीं जाता, यानी नंबर तो कॉमन नहीं आ सकता। वेरिएबल रेपिटेशन में है, यहाँ c की पावर 2 है, c 2 टाइम्स है, यहाँ c 1 टाइम है। तो c को आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा एक दफ़ा c, बिकॉज 2 टाइम्स था, एक दफ़ा बाहर चला गया, प्लस ये 3 नंबर एज इट इज़, c एक ही दफ़ा था, बाहर चला गया, अंदर d बच गया, c + 3d। अब यहाँ देखें, यहाँ से आपको क्या करना है कि माइनस, दोनों टर्म माइनस की हैं तो ऑब्वियसली आप -7 कॉमन लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 7 का टेबल 21 पे भी जाता है, 7 पे भी जाता है। फिर देखें, और वेरिएबल कौन रिपीट हो रहा है, वेरिएबल d रिपीट हो रहा है, तो d को भी कॉमन ले लें। अब 7 1s are 7, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, d बाहर आ गया, अंदर बचा c। मैंने क्या बताया कि जब आप बाहर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर की जो आपकी टर्म होती है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो माइनस माइनस प्लस, जैसे आप एक्सपेंशन में करते थे, ये उसका रिवर्स है, आप उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। तो 7 3s are 21 होता है, d की पावर 2 थी, यानी 2 टाइम्स d था, एक d बाहर चला गया, एक d आपका अंदर रह गया। चेक करें, अगेन आपकी ब्रैकेट सेम आ रही हैं, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो c + 3d, जो आपकी ब्रैकेट दो एक जैसी आ गई हैं, उन्हें आप एक बार लिखते हैं, ये रूल है। और जो आपके ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है 7 - c - 7d, ये आप एक बार लिखते हैं, और यही आपका आंसर है कि आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को उन 3 स्टेप्स की मदद से बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप उसका आंसर ले आए, जो कि 2 लीनियर एक्सप्रेशंस आती हैं। अगेन मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। इस सब को आप रेस कर दें क्योंकि आप यहाँ तक क्वेश्चन को सारे को देख चुके। ओके, पार्ट सी क्या है, अगेन पहले क्वेश्चन लिख लें, दैट इज 2h² + 7hk - 15k²। स्टेप 1, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है माइनस का 15, 2 15s are 30, कौन सी टर्म आती है माइनस का 30। यानी अब आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 30, ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जो मल्टीप्लाई होने से 30 बनाएं और प्लस माइनस होने से 7। तो फर्स्ट तो वही है कि 1 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 बन जाता है, साइन आप जहाँ भी लगा लें। 30 + 1 31 है, 30 - 1 29 है, वो तो नहीं बनता। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा बन सकता है आपका 10 × 3, 10 3s are, या 3 10s are कर लें, 3 पहले लिख लें आप, 3 × 10 भी 30 होता है। तो हाँ 10 - 3 7 बनता है, लेकिन अब साइन कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो याद बस एक आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, 1 बाय 1 जैसे पीछे चेक करवा दिया था मैंने बी पार्ट में, आपको अगेन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती हर पार्ट में इतनी टाइम ज़ाया करने की। आप ये चेक करें कि यहाँ आपको पॉजिटिव साइन चाहिए, तो यहाँ जो बड़ी टर्म है वहाँ आप पॉजिटिव साइन लगा लें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखें प्लस माइनस माइनस 10 3s are 30, पहली बात तो पूरी के दोनों को मल्टीप्लाई करने से अलॉन्ग विद साइन नंबर बन रहा है। अब यहाँ पे देख लें क्या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म भी बनती है। तो -3 + 10 प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 10 में से 3 जाएँ तो 7, चेक करें प्लस का 7 आ गया। तो हमेशा जो ये साइन यहाँ होगा वो लगाएंगे ना बड़ी टर्म के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। आप जस्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगेन अपने आपको फैक्टर मिल चुके हैं, 2h² एज इट इज़। अब मिड टर्म की जगह आपने ये 2 नंबर लिखने होते हैं। तो पहले आप लिख लें -3, जो मर्जी लिखें, पहले 10 लिखें, ये लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ में वेरिएबल कौन है hk, एज इट इज़ लिख लें,
प्लस 10h के, ये साइन याद रखना है, जो साइन यहाँ ही है वहाँ वही लगाना है, माइनस 15k²। अगेन पहले दो और लास्ट टू जो नंबर्स हैं इनकी पेयरिंग करें और पेयरिंग में से आप कॉमन ले लें। यहाँ बताएं क्या 2 और 3 पे किसी का टेबल जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं, तो अब छोड़ दें इसको। अब देखें कि आपके पास वेरिएबल कौन रिपीट हो रहा है, h रिपीट हो रहा है, तो h कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 2, h 2 टाइम्स था, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस 3 पे किसी का टेबल नहीं जाता, एज इट इज़ h एक ही दफ़ा था वो बाहर चला गया, आपके पास अंदर क्या बचा, k। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप क्लास 7 में डिटेल में देख चुके होते हैं। अब यहाँ पे देखें 5 और 10 दोनों पे किसका टेबल जाता है? बिल्कुल सही, 5 का जाता है। तो अगर आप प्लस का 5 कॉमन ले रहे हैं, और प्लस का 5 क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि साइन की को मुझे परेशानी ना हो, और h k में से कौन रिपीट हो रहा है? k रिपीट हो रहा है, तो k कॉमन ले लें, 5 2s are 10 होता है, h जो है वो अंदर रह जाएगा और k आपका बाहर आ जाएगा। जब आपने पॉजिटिव साइन बाहर कॉमन लिया हो तो अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 3s are 15 होता है, और k 2 टाइम्स था, एक k बाहर चला गया, एक k अंदर रह गया। देखें 2h - 3k, 2h - 3k आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ रही हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप लिख लेंगे 2h - 3k, जो ब्रैकेट्स रिपीट हो रही हैं, जो फैक्टर रिपीट हो रहा है वो एक बार लिखा जाता है, और जो बाहर बचता है यानी h + 5k उसे आप एक बार लिख लें, तो यही आपका आंसर है। अब ये h + 5 के पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप एक और बात, यहाँ पे -3h लिया था, यहाँ पे 10h, ये अगर पहले ले लेंगे और ये बाद में, तब भी आपकी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता। देखते हैं इसके डी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, इसको रेज कर लें और अगेन अपने डी पार्ट को देख लें। ओके, डी पार्ट क्या कहता है, अगेन क्वेश्चन लिखें पहले, वो है 3m² -16mn -12n²। स्टेप बाय स्टेप वही बात। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को अलोंग विद देयर साइन मल्टीप्लाई करें। तो 3 जब माइनस के 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 12 क्या आता है, माइनस का 36। माइनस का क्यों आ रहा है, बिकॉज माइनस का साइन 12 के साथ है, तो ये -36 आ जाएगा। यानी अब आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं 36 के जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और आपके पास सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से मिड टर्म है जो 16 है। तो फैक्टर्स देखें ज़रा कौन से आते हैं आपके पास। 36 के फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 और 36 ही बनता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये नहीं बना के देगा आपको। अगेन उसके अलावा अब 16 बन रहा है, अपने माइंड में खुद सोच लिया करें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करने से फैक्टर्स तो आप फाइंड कर सकते हैं। 136 है, अब 2 और 18 ऐसे दो नंबर्स हैं। देखें 2 × 18 36 देगा और आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 16 भी दे देगा। अभी मैंने क्या तरीका बताया था शॉर्टकट, कि जो साइन यहाँ चाहिए हो वही साइन आप लगा लें यहाँ की बड़ी टर्म के साथ। तो माइनस का 18 प्लस का 2 ये दोनों बातें पूरी करेगा, यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -36 बनेगा, और अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें यानी +2 - 18 करें तो प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 16 बचता है आपका 18 - 2 करके। तो आपकी दोनों बातें पूरी हो रही हैं। आप क्वेश्चन पे चले जा सकते हैं वापस। क्या क्वेश्चन था कि 3m² माइनस, अब यहाँ पे 16mn है, उसकी जगह ये लिखना है, जो मर्जी है पहले लिखें। चलें इस दफ़ा हम 18 लिख लेते हैं। लास्ट में हमने लिखा था पहली टर्म लिखी थी, इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड टर्म लिखने से भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। +2 आ जाएगा, mn जो वेरिएबल ऊपर लिखा होता है वही रिपीट होता है, माइनस लास्ट टर्म, तो लास्ट और फर्स्ट टर्म जो होती है वो एज इट इज़ आती है। अगेन 2 टर्म्स की जो है वो पेयरिंग करनी है आपने और कॉमन लेना है। अब बताएं इसमें से कॉमन कौन आएगा 3 और 18 में से। क्या 3 और 18 पे किसी का टेबल जाता है? बिल्कुल ठीक, 3 का टेबल दोनों पे जाता है। और वेरिएबल कौन सा रिपीट हो रहा है? m की पावर यहाँ 2 है, यहाँ m सिंगल है। अब ये 3 दफ़ा आप कर चुके हैं कि आपको ये बात सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ आ चुकी होगी कि 3 तो कॉमन आ चुका, 3 1s are 3, 1 हम लिखते नहीं है, m 2 टाइम्स था, एक m बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस 3 कितने ज़ा 16 होता है, 3 6 ज़ा 18 होता है, m बाहर चला गया, अंदर रह गया n, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आ जाएं, 2 और 12 पे किसका टेबल जाता है? बिल्कुल ठीक, 2 का टेबल दोनों पे जाता है। और साथ में वेरिएबल क्या रिपीट हो रहा है? इधर n रिपीट हो रहा है, n कॉमन ले लें। अब अंदर 2 1s are 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, n बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? m माइनस 2 कितने ज़ार 12 होता है? 2 6 ज़ार 12 होता है, n की पावर 2 थी, एक n बाहर आ गया, एक n अंदर रह गया। देखें अगेन आपकी ब्रैकेट सेम आ रही है। जब ब्रैकेट्स आपकी सेम आ रही हैं इट मीन्स आपने फैक्टर भी ठीक बनाए, आपने कॉमन भी बिल्कुल ठीक लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है। जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसे आप एक बार लिखें और जो फैक्टर के बाहर मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखे उन्हें इन्हें एक बार लिख लें। तो ये आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 लीनियर एक्सप्रेशंस आ जाएंगी जो आके आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन है। ओके, इसके बाद है इसका ई पार्ट, उसको भी देख लें। आपके ई पार्ट में आपसे क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके।
सबसे पहले तो ई पार्ट का क्वेश्चन लिखें, दैट इज़ 3p²। अगर आपको वीडियो देखी हो और वो स्टेप्स याद हों तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, वहाँ मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखवा के बताया था। यहाँ भी आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कैसे आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ई पार्ट लिख लिया। फर्स्ट नंबर है 3, लास्ट नंबर है 18। यहाँ साइन का कोई मसला नहीं है, दोनों साइन पॉजिटिव थे। तो 18 3s are 18 2s are 36, 18 3s are 54 होता है। यानी आपको ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 15 बने। तो अब आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी आपके पास है। 154s are, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो ये टर्म नहीं बनेगी। 18 3s are, ये भी एक नंबर है जिसे आप कर सकते हैं। और 6 और 9 भी है कि 9 6 are 54 होता है और 9 और 6 प्लस करें तो 15 आता है। तो जो मर्ज़ी आप ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 9 और वो ले लें। लेकिन अब देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 are क्या आएगा 54, और दोनों टर्म प्लस की हैं, +9 + 6 क्या मिलेगा आपको, +9 + 6 से प्लस 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 होता है, और 9 + 6 कितना आता है 15, जो कि आपकी मिड टर्म थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट आपने क्या करना है, 3p² + 15 की जगह आप कोई नंबर लिख लें, जो भी आपने लिखना है। पहले आप 9 लिख लें, 9 तो साथ में वेरिएबल मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चंस टीचर्स ऐसे करवाते हैं कि उसमें वेरिएबल को भी साथ लेके चलते हैं, वो थोड़ा जो है ना वो ट्रिकी होता है कि उसमें बच्चे वेरिएबल के लिहाज से बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पी भी था यहाँ क्यू। जब तक बात रहती है ए बी में और एक्स वाई में तो समझ आती है, उसके बाद वो कंफ्यूजिंग। तो इसलिए आप वेरिएबल को मत देखें, आप जस्ट नंबर्स के लिहाज से देखते जाएँ। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ईजी है कि जो वेरिएबल ऊपर मिड टर्म ब्रेक होने से आता है वही दोनों के साथ आ जाएगा, तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें 3 का टेबल दोनों पे जाता है, 3 पे भी 9 पे भी, और p ऐसा वेरिएबल जो रिपीट हो रहा है तो p को लिख लें। अंदर क्या बचेगा, 3 1s are 3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। p 2 टाइम्स था, एक दफ़ा बाहर चला गया, एक दफ़ा अंदर रह गया, प्लस 3 कितने जार 9 होता है, 3 3s are 9 होता है। p बाहर चला गया, अंदर बच गया q, वो आपने लिख लिया, प्लस 6pq, और 6 और 18 पे किसका टेबल जाता है, बिल्कुल ठीक 6 का टेबल जाता है। और साथ में आपके पास कॉमन वेरिएबल कौन सा कॉमन आता है, q जो है देखें वो रिपीट हो रहा है, तो q को कॉमन ले लें। 6 1s are 6, 1 कोफिशिएंट है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। q बाहर चला गया, अंदर रह गया p, प्लस का साइन, सारी टर्म पॉजिटिव हैं तो साइन की यहाँ कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। 6 3s are 18 होता है, q एक कॉमन ले लिया है, एक q अंदर रह गया है। अगेन देखें p + 3q, p + 3q, दैट मीन्स ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो p + 3q इंटू 3p + 6q, जो आपके पास ब्रैकेट के बाय टर्म्स लिखी होती हैं उन्हें आप लिख देते हैं, और यही आपकी फैक्टराइजेशन है कि आपने उसके दो लीनियर फैक्टर्स निकाल लिए। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है f पार्ट। इसमें भी आपको क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। ओके, f पार्ट सबसे पहले लिख लें। अगेन 2r²t वेरिएबल की फॉर्म में अगर आप जाते हैं, जैसे वो क्वेश्चन को बताया जाता है, तो वहाँ फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं एक साथ, 2r²t -9rs_t, 3 वेरिएबल्स, और लास्ट में आपके पास आ जाता है +10s²t। अब आपको वेरिएबल के लिहाज से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये देखें कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या है, एक 2 है और साथ में 10 है, और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो 2 × 10 कितना आता है 20। यानी आपको ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या बने, आपका पॉजिटिव 20 आए, और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -9 आए। तो अब देखें क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएगा कि 20 के फैक्टर्स 1 और 20 भी होता है, 2 और 10 भी होता है, लेकिन कोई भी नंबर आपको 9 नहीं दे रहा। तो 9 कौन देगा आपको, 4 और 5, यानी 4 × 5। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 20 तो बनता है, लेकिन अगर दोनों टर्म प्लस की रखी जाए, यानी प्लस का 4 प्लस का 5, तो 5 + 4 क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव का 9, लेकिन आपको तो नेगेटिव 9 चाहिए। तो दैट मीन्स साइन के लिहाज से आपको यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, यानी -4 और -5 अगर मल्टीप्लाई किया जाए, और यहाँ से भी ये +4 +5 ख़त्म किया, तो देखें आप चेंजेस क्या आती हैं क्वेश्चन में ज़रा, कि एक साइन को मैंने शुरू में बताया था, एक साइन चेंज करने से कितना बड़ा चेंज आता है फैक्टराइजेशन में। सो माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20, पहली बात तो कंप्लीट कि इनके मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर मिल रहा है अलॉन्ग विद साइन। एडिशन देखें, -4 माइनस 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 प्लस
साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी टर्म का। 5 और 4 9, तो मिड टर्म बन गई। तो साइन की चेंजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपने नंबर के लिहाज से अगर आप देखें साथ में वेरिएबल लिखें तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ नंबर पे चलें, वेरिएबल तो देखें कैसे आएगा। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आता, तो 2r² t एज इट इज आ गया। किसको चेंज करते हैं बेसिकली हम फैक्टराइजेशन में, हम मिड टर्म को चेंज करते हैं ना। तो मिड टर्म की जगह जो दो नंबर आएंगे, जैसे -4 है, तो साथ में वेरिएबल जो यहाँ लिखा होगा वो हम लिख सकते हैं। तो ये बड़ा ईजी वे है क्वेश्चन को नंबर्स की फॉर्म में लेके चलने का। और लास्ट क्या था, -5 और साथ में वेरिएबल वही जो मिड टर्म का वेरिएबल था। और लास्ट में जो टर्म होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म फैक्टराइजेशन में हम चेंज नहीं करते, वो 10s² t ही रहेगा। अगेन दो नंबर्स के पेयर बनते हैं, इन पेयर में से हम कॉमन लेते हैं। बताएं 2 और 4 पे किसका टेबल जाता है, बिल्कुल ठीक 2 का जाता है। और यहाँ पे कॉमन वेरिएबल क्या रिपीट हो रहा है, देखें आप यहाँ वेरिएबल पे ज़रा फोकस करना है। r की पावर 2 है और यहाँ r एक दफ़ा है, तो छोटी टर्म हमेशा बाहर आती है क्योंकि हमने कॉमन लेना है ना। ये ना हो कि आप r² कॉमन लें तो फिर यहाँ पे r² कैसे बनाएंगे, तो छोटी टर्म हमेशा बाहर आती है। और फिर और कौन रिपीट हो रहा है, t रिपीट हो रहा है, तो t भी बाहर ले लें। अंदर क्या बचेगा, 2 1s are 2, यानी 1 कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है। r 2 टाइम्स था, एक दफ़ा बाहर चला गया, एक दफ़ा अंदर आ गया। t बाहर जा चुका है, ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म हो गई। 2 कितने जार 4 होता है, 2 2s are 4 होता है। r एक ही दफ़ा था, बाहर चला गया। अब देखिए अगर आपने r² कॉमन लिया होता तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व भी ना कर पाते, r² अंदर है ही नहीं, तो क्या करते आप। तो यहाँ जरा ख्याल रखना है वेरिएबल को कॉमन लेते हुए। तो r एक ही दफ़ा था, बाहर चला गया। s आपने कॉमन नहीं लिया तो s यहाँ पे आ जाएगा। t एक ही दफ़ा था, बाहर जा चुका है, तो यही आपकी ब्रैकेट है। अब इसमें देखें 5 और 10 पे किसका टेबल जाता है, 5 का टेबल जाता है। माइनस का 5 कॉमन ले रहा हूँ मैं, जब माइनस का 5 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या होगा, साइन चेंज होगा। वेरी गुड। अब आपके पास रिपीटेशन किसकी आ रही है, s यहाँ पे एक दफ़ा है, यहाँ 2 दफ़ा है। मैंने बताया जो छोटा जो वेरिएबल होता है जिसकी पावर कम होती है वो हम बाहर लेते हैं। और t रिपीट हो रहा है, t भी कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा, 5 1s are 5, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। r बच गया, s t दोनों बाहर जा चुके हैं। जब बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि माइनस माइनस जब इसको दोबारा ओपन करें आप, मैं ज़रा मेंटली करें, जैसे अभी आप एक्सरसाइज 3 के जो प्रीवियस वीडियो से मैं एक्सपेंशन की थी, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, यानी उसका ऑपोजिट है। ये उधर से इधर आ रहे हैं फैक्टराइजेशन में, एक्सपेंशन में हम उधर जाया करते थे, तो देखें वो प्लस ही बनता है। तो माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया। 5 2s are 10 होता है, s की पावर 2 है, एक s बाहर जा चुका है, एक s अंदर रह जाएगा। t एक ही था, बाहर जा चुका है, तो देखें r-2s। ये इसमें बहुत फोकस करना है आपने कि वेरिएबल की जगह भी चेंज ना हो, साइन भी चेंज ना हो, सब कुछ एज इट इज आना चाहिए, यानी एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए आपकी ये ब्रैकेट। तो r-2s जो फैक्टर रिपीट हो रहा है, जो ब्रैकेट सेम आई हैं उसे एक बार, और जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2rt - 5st वो एक बार। तो यहाँ आके ये क्वेश्चन नंबर 11 जो काफ़ी लेंथी था, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी थी, लेकिन आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का समझ आ चुका होगा। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इजी है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ तो सिंपल, आपने जो दो आपको टर्म्स दी हुई है उनका प्रोडक्ट लेना है, साथ लिखा भी हुआ है उसने 1/4x² y। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में साइन, इससे ताकि आपको वो x और मल्टीप्लिकेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लिख ही रेड कलर से रहा हूँ। और मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी जो आपकी है, उसमें वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्रॉस कटिंग आपकी हो सकती है, यानी 4 1s are और 4 4s are 16, जहाँ कटिंग हो रही हो वहाँ हम कर सकते हैं। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, 4 1s are 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 1s are 5 आ जाएगा। वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, x², क्या यहाँ पे कहीं x है, बिल्कुल नहीं है, तो ये x² एज इट इज आ गया। यहाँ का y इस वाले y से मल्टीप्लाई हुआ, तो y जब वेरिएबल सेम हो, पावर ऐड होती है तो y², और लास्ट में z³ भी यहाँ और कहीं नहीं है, यहीं पे था, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको दो टर्म्स का जस्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सपेंशन तो आप इतनी ज़्यादा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि बहुत सिंपल है। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 8x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 8x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या है, x + 3y। सिमिलरली ये माइनस का जो y है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी अगेन लिख लें, x + 3y। नेक्स्ट पे आ जाए, माइनस ये 4x। अब यहाँ ये माइनस जो है ये अंदर पहले मैं साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये -4x से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ कि माइनस का 4x मल्टीप्लाई होगा किससे,
9y माइनस 2x से। यहाँ साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है आपने। और ये माइनस जब आके इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस का y मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस पूरी ब्रैकेट से जो कि है 9y माइनस 2x। यहाँ बाकी तो सिंपल ही एक्सपेंशन थी, जस्ट जो इसमें पॉइंट है वो यस ये साइन वाला ही है, इसी में आप मिस्टेक कर सकते हैं, बाकी तो आप कर चुके हैं। जब 8x x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये होता है 8x की पावर 2 यानी वेरिएबल सेम, प्लस 8 3 24, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, यहाँ साइन कोई नहीं है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 3y y से मल्टीप्लाई हुआ y का स्क्वायर, ये माइनस इधर के प्लस से, जहाँ कुछ ना हो प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस 4 9 36, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 4 2 8, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन जो है ये बहुत सिंपल है, प्लस माइनस माइनस, जो इसमें जो असल चीज़ है वो वही साइन का ख्याल करना है कि ये प्लस ये माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस और 2 और साथ में एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप ऐसे ही लिखें। अब आपके पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, एक ये वाई वाली टर्म इसके साथ लाइक टर्म बनाती है, ये एक्स वाली टर्म इस वाली के साथ लाइक टर्म बनाती है, बाकी ये सारी जो आपकी हैं ये एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई आपकी लाइक टर्म्स हैं। ओके, लाइक टर्म्स आपने देख ली कि 8x स्क्वायर, मेंटल मैथ्स की बात है, आप 8x को ऐड करेंगे दैट वुड बिकम 16x स्क्वायर। अब आपके पास एक्स वाई वाली टर्म कौन सी है, 24xy माइनस एक्स वाई, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन, 24 में से ये वाला एक्स वाई गया तो 23xy। अब देखिए मैं आपकी आसानी के लिए पहले इन दो टर्म्स को कर रहा हूँ, अब इस एक्स वाई और इस एक्स को करूँगा, माइनस 36 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 36 में से 2 जाए तो पीछे बचता है 34xy, और लास्ट में तो जो वाई स्क्वायर है वो बड़ा सिंपल है, माइनस 3 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का 9 और 3 12 आता है और साथ में वाई स्क्वायर। लास्ट लाइन में अब क्या आ जाएगा आपका आंसर कि क्या आपने किया 16x स्क्वायर एज इट इज़। इसको ज़रा सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 34 में से 23 जाएं तो पीछे आपका बचता है 11xy, और लास्ट में आप पहले ही सॉल्व कर चुके थे कि माइनस 12y स्क्वायर, सो दैट वुड बी योर आंसर। ये आपके किसका आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट भी आप यहीं पे इसी तरह सॉल्व कर लें। ओके, क्या होगा सेकंड पार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मूव करें बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है आपका कि 10xy था, अब 10x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन वही बात कि 10x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है 3x प्लस 2y, फिर प्लस का y है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी इस पूरी टर्म से हो रहा है, वो है 3x प्लस 2y। अब आपका वही अगेन बात कि यहाँ माइनस का साइन, तो ये माइनस जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर साइन किस चीज़ का है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 5x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी ब्रैकेट से जो कि है माइनस x माइनस 6y। यहाँ सिर्फ साइन की इंपॉर्टेंट बात है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4y किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस 6y से। आगे तो एक्सपेंशन वो है जो आप खुद ही कर सकते हैं, 10 3 30, x x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, प्लस 10 2 20, और साथ में एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई, प्लस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3xy आ जाएगा, ये yx मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, प्लस 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो दैट वुड बिकम 2y स्क्वायर। ये आपकी आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 6 30 होता है, एक्स वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको एक साथ लिखा जाएगा जस्ट, प्लस माइनस माइनस 4 एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्स वाई आता है, प्लस माइनस माइनस 4 6 24, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर। अगेन देख लें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर लाइक टर्म है, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है, और बाकी जितना भी एक्स वाई है जैसे प्रीवियस पार्ट में था ए पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बड़ा सिंपल है, प्लस 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा 35x स्क्वायर। अब x और y की देख लें, प्लस 20 प्लस 3 प्लस 23xy, ठीक है, प्लस 23 में प्लस 30 कर लें, प्लस 23 और प्लस 30 कितना होता है प्लस 53, प्लस 53 में से माइनस का 4xy है, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ साइड पे आप लिख भी सकते हैं पहली बात। दूसरी बात कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, साइन हमेशा बड़ी टर्म का रहता है, और 53 में से 4 जाए तो क्या आता है 49, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 49xy, ठीक है,
और लास्ट में वाई स्क्वायर को देख लें, प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 2 जाएँ तो पीछे बचता है 22y का स्क्वायर, और यही आपकी क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। इसके आगे 2 पार्ट्स रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, 14 और 15। 14 तो फिर जो है वो एक्सपेंशन है, 15 में फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन अगेन वही स्टेप्स हैं और कुछ पार्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो करवा दूंगा। यहाँ तक आपकी जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो वही है फैक्टराइजेशन, उसके पहले 3 स्टेप्स, इसीलिए आप वो प्रीवियस वीडियो देख लें जो कॉन्सेप्ट वाइज है। एक्सरसाइज 3A पार्ट 1 की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने पूरी फैक्टराइजेशन को जो है ना वो डिटेल में देखा था, और उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चंस का है वो आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।